पुलिस प्रशासन पूरे यहाँ का प्रूफ डीवीआर लेके चले गई है। बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जब बहन लोग वीडियो बना रहे थे तो प्रशासन द्वारा इनसे दुर्व्यवहार हुआ है। उधर वाले पूरे लोग 20-25 लोग आके, हाँ, मुस्लिम पक्ष पूरे, उस तरफ भी पूरे लोग थे और इस तरफ भी पूरे घेर लिए थे और एक दूसरे को पत्थरबाजी हो ही रहा था। तो मैं रवि के पास गया, चाकू को ये सब मत कर करके, है ना, तो चाकू ऐसा पेट के पास घुमाया, मेरे पीछे हटा तो दूसरा चाकू जांग में मारा। हाँ, यहाँ पे लगा 4 टांका लगे। चाकू से मारा है? हाँ, इस चाकू से मारा है। हमारे साथ हमारे मंदिर में घुस के तोड़ फोड़ हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। हमारा ही डीवीआर ले जाए कि हम वो प्रूफ मिटाने की कोशिश, मतलब अफ्तारी का सामान लेने जा रहे थे मतलब उन लोग का टाइमिंग वही है 4:30 बजे बैठना, और जितने मतलब मुसलमान भाई जाते हैं वहाँ से मतलब सबको उंगली करना, घूरना, उनका मतलब यही है। तो मैं मेरा हाथ को खींचा, फोन को छीन लिया था मेरे से और डंडा मारो। तो मैं बोली आप कैसे बातें कर रही हो, 12 साल की बच्ची है। नहीं इसे मारो। ऐसा कुछ नहीं है हमारा। आप हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमारा एक रिकॉर्ड है कुछ, आप उनका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड क्या है, हमारा रिकॉर्ड क्या है। सब लेडीजों को साइड में खड़े करके उनका मोबाइल छीन लिया गया, किसका वीडियो बनाए, क्या बनाए, और एक को बोलते चलो इनको डग्गे में बैठाओ। मामला कुछ नहीं है। प्रशासन हर बार हिंदुओं को दबाते आई है और दबा रही है। हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। हिंदू जनमानस और हिंदू भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने आहत पहुंचाया, और अभी हमारा नवरात्रि का पर्व आने वाला है, माता के मंदिर में जिस प्रकार से उन्होंने पथराव किया, उसके विरोध में हम लोग थे। हमारी एक ही मांग थी कि जितने लोगों ने पथराव किया है उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई होना चाहिए। राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जहां आपराधिक घटनाएं कम हो जानी चाहिए थी, वहीं चाकूबाजी, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, उन्हीं पर जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। बीती रात राजधानी के मोहदापारा में आपसी रंजिश के चलते मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते समुदायों के बीच झड़प में बदल गया। यहाँ तक कि मरही माता मंदिर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ भी कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने देर रात तक इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर हालात को काबू में किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू रक्सैल समेत उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और रात भर इलाके को छावनी में तब्दील रखा गया था। मामले में हिंदू पक्ष का आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट की। उन्होंने रायपुर पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हिंदुओं को दबाने का काम कर रही है। साथ ही पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने और सबूत मिटाने के लिए डीवीआर ले जाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन पूरे यहाँ का प्रूफ डीवीआर लेके चले गई है। बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जब बहन लोग वीडियो बना रहे थे प्रशासन द्वारा इनसे दुर्व्यवहार हुआ है। तो अच्छा, अभी भी हमने देखा था कि किस तरीके से आपके साथ कुछ झड़प हो रही थी, कुछ बहस हो रही थी, क्या कुछ मामला कुछ नहीं है। प्रशासन हर बार हिंदुओं को दबाते आई है और दबा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू राज में हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है? हिंदू राज में सेकुलर ऐसे हो गए, पुलिस प्रशासन वर्दी में जब आ जाती है तो इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। और प्रशासन को ये भी समझना चाहिए वो खुद हिंदू है, और ये हिंदू राज में हमारा बीजेपी की सरकार में हमारे साथ अगर ये हो रहा है तो फिर आने वाले में हम क्या ही सोच सकते हैं पुलिस प्रशासन के लिए, कि अब जब हमारे ही शासन और हमारे ही प्रशासन होने के बाद हमारे साथ हमारे मंदिर में घुस के तोड़ फोड़ हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारा ही डीवीआर ले जाए कि हम वो प्रूफ मिटाने की कोशिश, मतलब वो डीवीआर अगर लेके गए प्रशासन। अच्छा, पुलिस तो न्याय करने के लिए होती है, तो वो डीवीआर से प्रूफ क्यों मिटाएगी? वो अगर जो सही होंगे उसके और जो गलत होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर प्रशासन अगर प्रूफ नहीं मिटाने के लिए अगर रहती तो यहाँ से डीवीआर लेके प्रूफ, यहाँ से भी तो अपना फुटेज निकाल के ले जा सकती थी। डीवीआर और कैमरा तोड़ने की क्या जरूरत थी? वहीं जो महिला मौके पर मौजूद थी, उसने बताया कि मैं बैजनाथ पारा से गुजर रही थी। इसी दौरान मुस्लिम युवकों ने मुझे देखकर कुछ इशारा किया। इस पर रवि रक्सैल ने उन्हें रोका और उन लोगों में विवाद शुरू हो गया। बता दें, महिला मढ़ी माता मंदिर के अंदर ही परिवार के साथ रहती है। उसने बताया कि जब मैं घर लौटी तो मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस भी जब डीवीआर लेकर जा रही थी तो महिला ने पूछा कि आपको डीवीआर ले जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं से फुटेज निकाल कर ले जा सकते हैं। महिला ने कहा कि डीवीआर को लेकर पुलिस वालों से मेरी बहस हुई, जिसे मेरी बेटी
फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन इस पर पुलिस द्वारा मेरी बेटी जो केवल 12 साल की है उसे भी मारने के लिए कहा जा रहा था। महिला ने पुलिस प्रशासन पर उनसे और उनकी बेटी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जब मैं आई ना, सबका मतलब पूरा एक दूसरे को मारा पीटी हो रहा था। किस लिए? क्या रीज़न था मारपीट का और किसने मारपीट शुरू हाँ, किया था? उधर वाले पूरे लोग 20-25 लोग किसने? आके, मुस्लिम पक्ष? हाँ, मुस्लिम पक्ष पूरे, उस तरफ भी पूरे लोग थे और इस तरफ भी पूरे घेर लिए थे और एक दूसरे को पत्थरबाजी हो ही रहा था। उतने में मैं आके पूछी तो ये सब मुझे बताया। तो फिर जब मेरी बेटी वीडियो बनाने लगी तो टीआई से मेरा बात हो रहा कि आप लोग डीवीआर को क्यों निकाले? आपको वो लेना था, फुटेज लेना था तो यहीं से लेते। तो वो ये वीडियो बनाई तो उसमें मेरे साथ हाथापाई करने लगा। अच्छा, तो मैं मेरा हाथ को खींचा, फोन को छीन लिया था मेरे से और लड़की को मारो और डंडा मारो डंडा मारो। तो मैं बोली आप कैसे बातें कर रहे हो, वो 12 साल की बच्ची है। नहीं इसे मारो, ये मेरा वीडियो बना रही। तो मैं बोली आप इतने बदतमीज टाइप का बात कर रहे हो तो वो तो वीडियो बनाएगी। मतलब बहुत गंदे बिहेवियर से वो हमसे बात करे, मंदिर में आके पूरा तमाशागिरी करे। पूरी लेडीज पुलिस, पूरे क्राइम वाले सब लेडीजों को साइड में खड़े करके उनका मोबाइल छीन लिया गया। किसका किसका वीडियो बनाए, क्या बनाए, और एक एक को बोलते चलो इनको डग्गे में बैठाओ। वहीं मुस्लिम पक्ष के जिस युवक पर चाकूबाजी हुई उसने कहा कि इफ्तारी का सामान लेने के लिए वो बैजनाथ पारा जा रहे थे। इसी दौरान रवि रक्सैल और उसका दोस्त वहां मौजूद था। रवि रक्सैल और उसके दोस्त ने हमें आवाज दी, हमने इग्नोर किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने गाली गलौज कर हमसे बात की, जिसके बाद रवि ने चाकू से हमला कर दिया। हम पुलिस के साथ मुलायजा के लिए जा रहे थे। इस दौरान लोकेश समेत 4-5 युवक तलवार लेकर सामने आए और कहा कि यहाँ से तुम्हें जाने नहीं देंगे। इसके बाद लोकेश ने तलवार घुमाया और पहला पथराव उन्होंने ही किया। लोग बैजनाथपारा जा रहे थे इफ्तार का सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे उनके घर के बाहर तालाब पर में उनका घर है। उन लोग वहाँ बाहर बैठे हुए थे घर के बाहर। रवि रक्सेल और उसके साथ मनीष रक्सेल था। मनीष रक्सेल नहीं, उसका दोस्त है, और साथ में उसके भाई लोग भी थे, जय लोकेश। लोग साइड में बैठे हुए थे अलग अपना। तो हम लोग को चिल्लाए उस लोगों ने, तो हम लोगों ने इग्नोर किया एक बार। दूसरी बार फिर गाली बक के चिल्लाए, तो हम लोग गाड़ी रोके। तो उतने मनीष आया, मनीष आके इससे गाली गलौज करके कि बोले रवि से क्या है, कैसा है ये वो। जबकि हम कब जानते भी नहीं रवि को कौन है, ना मनीष कौन है, ना जय रक्सेल, किसी से हमारा बातचीत कभी हुआ ही नहीं है। तो उसने रोका हमको और इसको गाली बका, तो इसने उसको ढकेला कि गाली वाली मत बक करके। तो पीछे से रवि आ रहा था, पीछे से चाकू निकालते हुए। तो मैं रवि के पास गया, चाकू को ये सब मत कर करके, है ना। तो चाकू ऐसा पेट के पास घुमाया मेरे, मैं पीछे हटा तो जो दूसरा चाकू जांग में मारा। तो आप देख सकते हैं कि जांग में लगा आपको, हाँ, यहाँ पे लगा, 4 टाँका लगे इसको। चाकू से मारा है पैर में। हाँ, इस चाकू से मारा है। वहीं मंदिर में पत्थरबाजी को लेकर राशिद अली ने कहा कि यह काम किसका है हमें पता नहीं पता भाई। मतलब जा रहे थे अपन उस अफ्तारी का सामान लेने जा रहे थे। उन लोग का टाइमिंग वही है, 4:30 बजे बैठना, और जितने मुसलमान भाई जाते हैं वहाँ से सबको उंगली करना, घूरना, उनका यही है। तो आवाज देके रुकाया तो मैं एक बार इग्नोर कर दिया था उस चीज को। दोबारा रुकाया ना तो मैं गाड़ी रुक गया, क्या हुआ करके इस टाइप का। तो अच्छा, रवि मंदिर में पत्थरबाजी किसने की? वो उसमें तो नहीं पता वो कौन उसमें किया है, हमारा कुछ है ही नहीं। वहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि घर तो हम उनके कभी गए नहीं और उनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है। आप हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराएं और उनका चेक कराइए। वो उसमें तो नहीं पता वो कौन उसमें किया है, हमारा कुछ है ही नहीं। हम लोग मुलायजा के लिए जा रहे थे। उनका आरोप लगाया गया है कि मुलायजा सब में चीज़ हुई है। अपन जब जा रहे थे हमारे तो पास इस उसको चीज का रोक लिया। वीडियो भी है। हाँ। हमारे पास वीडियो भी इस चीज का। हम लोग मुलायजा में जा रहे थे। हम्म। मैं कार में बैठ नहीं पा रहा था, तो मेरे को पुलिस वालों ने बोले कि बाइक में आ जाओ बाइक करके। में आ जाओ। ये पुलिस वालों के साथ गया, मैं पीछे पीछे बाइक में उनके साथ आ रहा था। तो लोकेश और मंदिर से 4-5 लोग निकले थे, 5-6 लोग निकले। तलवार वाले लेके। बताया भी ना, तलवार लेके उन लोग निकले, सर 4-5 लोग। तो मैं उन लोग मेरे को वो रोके, लोकेश रोका, बोले यहाँ से जाने नहीं दूंगा, है ना, और जो यहाँ से निकल नहीं पाओगे तुम लोग करके, ऐसा करके। तो उन लोग लोकेश तलवार घुमाने लगा। पहला पथराव उन्हीं लोग ने किया, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास प्रूफ भी है चीज का, वीडियो भी है हमारे पास। वो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, आप लोग घर पे नहीं, तोड़ ऐसा फोड़ कुछ की गई। नहीं, घर तो हम उनके गए नहीं, ना आज तक हमारा कुछ उनसे संबंध है, ना कभी बातचीत है, ना कांटेक्ट है। आप लोग से उसे हिंसा ऐसा हुई, कुछ नहीं है हमारा। रंजिश। आप हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमारा एक रिकॉर्ड है कुछ, आप उनका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड क्या है, हमारा रिकॉर्ड क्या है। इस सब चीज को लेकर के अभी आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है? हाँ, अभी नहीं, मौदापारा से समझ लो उनके खिलाफ तो 25 से 30 रिकॉर्ड हो चुका होगा कंप्लेंट। आप लोगों ने दर्ज किया अभी कंप्लेंट? हाँ, अभी हो चुका है हमारा भी। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है इनके ऊपर? FIR हो चुकी है। अब
कार्रवाई करेगी पुलिस। वहीं इस पूरे मामले में मरही माता मंदिर पहुंचे हिंदू संगठन ने कहा कि आपसी रंजिश के चलते यह लड़ाई हुई, जिसे अपने तक सीमित रखा जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से 25-30 की संख्या में मुस्लिम पक्ष ने आकर मंदिर में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आया और थाना का घेराव किया गया। हमने FIR दर्ज कराई है। दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना लगभग 5:30 बजे की है। आपसी रंजिश में दोनों पक्ष में लड़ाई हुई और आपसी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ इनको आपस तक सीमित रखना था। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के कुछ युवा साथी आए 25 से 30 की संख्या में आकर के मंदिर प्रांगण में जो पत्थरबाजी किए, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया और 8 बजे से थाना का घेराव करके बैठे हुए थे। और हमारी मांग एक ही है कि हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। हिंदू जनमानस और हिंदू भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने आहत पहुंचाया, और अभी हमारा नवरात्रि का पर्व आने वाला है, माता के मंदिर में जिस प्रकार से उन्होंने पथराव किया, उसके विरोध में हम लोग थे। हमारी एक ही मांग थी कि जितने लोगों ने पथराव किया है उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई होना चाहिए और अभी FIR हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मोहदापारा की इस घटना ने राजधानी में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही, तो दूसरी तरफ पुलिस पर पक्षपात और दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कमिश्नरेट सिस्टम वाकई अपराधों पर नियंत्रण रख पाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इलाके में अब भी तनाव का माहौल है।